हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस की क्लासेस है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग जीके जीएस का एमसीक्यू करेंगे और जैसे ही जीके जीएस का एमसीक्यू जो है कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है इसी सेशन में जो है 25 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किस उपकरण का प्रयोग रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो है कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। यानी स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज करके जो है ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। सामान्य मानव रक्तदाब जो है वो कितना होता है। सामान्य मानव रक्तदाब जो है वो कितना होता है, तो ये हो जाएगा 120/80 mmHg। तो सामान्य मानव रक्तदाब जो है यानी कि सामान्य मानव ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होगा, 120/80 होगा। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो दिल की धड़कन सुनने के लिए। दिल की धड़कन सुनने के लिए जो है स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दिल की धड़कन सुनने के लिए जो है स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब है उच्च रक्तदाब को क्या कहते हैं। उच्च रक्तदाब को क्या कहते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, तो इसे जो है हाइपरटेंशन कहेंगे। इसे जो है हाइपरटेंशन कहेंगे। उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को जो है हाइपरटेंशन कहते हैं। रक्तदाब के दो घटक कौन कौन से हैं। रक्तदाब के दो घटक जो है वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है रक्तदाब के दो घटक हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये जो है रक्तदाब के दो घटक हैं। अब है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन्स कोबाल्ट। विटामिन्स नहीं पढ़ते दोस्तों, इसको विटामिन्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा विटामिन B12, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे विटामिन ही बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि कोबाल्ट जो है विटामिन B12 कंटेंस करता है, यानी कि कोबाल्ट में जो है विटामिन B12 होता है। अब है विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी है कोबालामीन, ऑप्शन डी है थाइमीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबालामीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबालामीन। यानी कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है कोबालामीन है। यानी कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है कोबालामीन है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है स्कर्बी, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमिया।
यानी कि विटामिन B12 की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग होती है। यानी कि विटामिन B12 की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा विटामिन B12। ये हो जाएगा विटामिन B12। यानी कि विटामिन B12 जो है केवल पशु उत्पादों में जो है पाया जाता है। विटामिन B12 जो है केवल पशु उत्पादों में जो है पाया जाता है। शरीर में विटामिन B12 को कौन सा अंग संग्रह करता है? शरीर में विटामिन B12 को जो है कौन सा अंग संग्रह करता है? तो ये हो जाएगा लीवर, जिसे कि हिंदी में यकृत कहते हैं। शरीर में विटामिन B12 को जो है लीवर जो है उसे संग्रह करता है। शरीर में विटामिन B12 को जो है लीवर जो है उसे संग्रह करता है। लीवर को जो है यकृत कहते हैं। ठीक है। कौन सा विटामिन जो है केवल पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जो है केवल पानी में घुलनशील है? तो ये हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 जो है दोस्तों केवल पानी में घुलनशील है। विटामिन B12 जो है दोस्तों केवल पानी में घुलनशील है। अब है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? ऑप्शन ए है बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी है हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी है कैंप जेल, ऑप्शन डी है भागलपुर जेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। और ये बांकीपुर जो है, बांकीपुर कहाँ है? तब बांकीपुर पटना में है। बांकीपुर कहाँ है? तब बांकीपुर पटना में है। तब बांकीपुर जेल कहाँ होगा? तब बांकीपुर जेल भी पटना में था। ठीक है। तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल पटना में कैद करके रखा गया था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल पटना में कैद करके रखा गया था। अब है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस तारीख को शुरू हुआ था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1942, ऑप्शन बी है 9 अगस्त 1942, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1942, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1942। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ये जो डेट वाला क्वेश्चन होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। इसलिए जो है डेट वाले क्वेश्चंस को हम कोशिश करते हैं 3 से 4 बार रिपीट कर दें, ताकि आप लोगों का जो है कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है। डेट वाला क्वेश्चन दोस्तों जरूर याद रखिएगा। अब है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था।
अब है करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन के बाद शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस अधिवेशन के बाद शुरू हुआ। ऑप्शन ए है 1930 का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी है 1942 का मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1942 कराची अधिवेशन, ऑप्शन डी है 1942 दिल्ली अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 का मुंबई अधिवेशन। 1942 का जो मुंबई अधिवेशन था उसी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन उसी अधिवेशन के बाद शुरू हो गया था। 1942 में जो मुंबई अधिवेशन था, 1942 में जो मुंबई अधिवेशन था दोस्तों, उसी अधिवेशन के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। तो याद रखना है इस बात को कि 1942 का जो मुंबई अधिवेशन था उसी के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। अब है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वायसराय कौन थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो थे दोस्तों। अब है किस नेता को भारत छोड़ो आंदोलन के समय अहमदनगर किले में बंद किया गया था। बताइए भाई, वो कौन से नेता थे जिनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है अहमदनगर किले में बंद किया गया था। वो कौन से नेता थे जिनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है अहमदनगर किले में जो है बंद किया गया था। तो ये हो जाएंगे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू को ही जो है जवाहरलाल नेहरू को ही जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय अहमदनगर किला में बंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किला में जो है बंद किया गया था। अब है भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हो रही थी उस वक्त, वो आंदोलन करने का जो है मेन मोटो क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन करने का जो है मेन मोटो क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेरा जीके जीएस का सेशन देख रहे हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि आप चाह रहे हैं कि बीपीएससी टीचर बन जाए, बीपीएससी टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सेम उसी तरह भारत छोड़ो आंदोलन जो हो रहा था उसका उद्देश्य क्या था। कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा, तभी तो वो आंदोलन हुआ, नहीं तो आंदोलन क्यों होता। तो वही बताना है। ऑप्शन ए है
पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। ऑप्शन बी है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशों की सहायता करना। ऑप्शन सी है तुर्की को समर्थन देना। ऑप्शन डी है मुस्लिम लीग को समर्थन देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उसका उद्देश्य जो है पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हो रहा था दोस्तों, उसका उद्देश्य ही था कि पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। स्वराज मतलब होता है क्या? खुद का शासन। स्वराज मतलब खुद का शासन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य जो है वो पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। ठीक है, तो दोस्तों अभी बात बीपीएससी टीआरई की हो गई, तो आप लोगों के लिए एक अपडेट से आप लोग न्यूज़ में देखे ही होंगे कि मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया था, उसके बाद से सारे मीडिया चैनल्स पे आने लगा है कि टीआरई 4 बहुत जल्द होने वाली है। तो संभावना है कि जितना जल्दी हो सके हो जाए, हो सकता है तो सितंबर अक्टूबर में भी एग्ज़ाम हो जाए, संभावना है। तो आप लोग जो है पढ़ाई पे और जोर दें। हम भी कोशिश करेंगे कि जीके जीएस का सेशन जो है और लंबा कर दें, 1 घंटा का कर दें, अभी तो आधा घंटा का ही चल रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल से भी जुड़े रहें। मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन डिवाइड कराया जाएगा दोस्तों, ज्योग्राफी भी कराएंगे, साइंस भी कराएंगे, करेंट तो चल ही रहा है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई को और जोर दें। ठीक है, स्पीड बढ़ा दें पढ़ने का। तो यहाँ क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने किस नाम से संबोधित किया? भारत छोड़ो आंदोलन को जो है ब्रिटिश सरकार ने किस नाम से संबोधित किया? तो ये हो जाएगा अगस्त विद्रोह, जिसे कि अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त विद्रोह यानी कि अगस्त क्रांति के नाम से जो है संबोधित किया। अब है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने समांतर सरकार की स्थापना की? भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने समांतर सरकार की स्थापना की? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है समांतर सरकार की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है समांतर सरकार की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। अब है भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है अगस्त आंदोलन, ऑप्शन बी है सितंबर विद्रोह, ऑप्शन सी है देश बचाओ आंदोलन, ऑप्शन डी है भारतीय विद्रोह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त आंदोलन। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त आंदोलन के नाम से भी जो है जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन नेता जो है भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कौन नेता भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कौन नेता भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस महिला ने तिरंगा झंडा मुंबई में गवर्नर हाउस पर फहराया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस महिला ने तिरंगा झंडा जो है मुंबई में गवर्नर हाउस पर फहराया था? तो ये हो जाएगा अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है अरुणा आसफ अली जो है तिरंगा झंडा मुंबई में गवर्नर हाउस पर फहराया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है अरुणा आसफ अली जो है तिरंगा झंडा मुंबई में गवर्नर हाउस पर फहराया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है दोस्तों अरुणा आसफ अली जो है तिरंगा झंडा मुंबई में गवर्नर हाउस पर फहराया था। अब है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पर क्या कदम उठाया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पर क्या कदम उठाया। ऑप्शन ए है सभी नेताओं को रिहा किया, ऑप्शन बी है आंदोलन का समर्थन किया, ऑप्शन सी है कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया, ऑप्शन डी है गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पर क्या कदम उठाया, तो कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को जो है अवैध घोषित कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। अब है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था। ऑप्शन ए है अंडमान जेल, ऑप्शन बी है अहमदनगर किला, ऑप्शन सी है आगा खान पैलेस पुणे, ऑप्शन डी है चंपारण जेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगा खान पैलेस पुणे। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है गांधी जी को आगा खान पैलेस पुणे में जो है कैद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है गांधी जी को आगा खान पैलेस पुणे में जो है कैद किया गया था। अब है भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों ने किस योजना को ठुकराया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों ने किस योजना को ठुकराया था। ऑप्शन ए है शिमला समझौता, ऑप्शन बी है बेबेल योजना, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी है मॉन्टेग्यू घोषणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन योजना को ठुकराया था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन योजना को जो है ठुकराया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस अखबार ने आंदोलन का समर्थन किया, तो ये हो जाएगा हरिजन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है हरिजन अखबार ने आंदोलन का समर्थन किया। भारत छोड़ो आंदोलन का तत्काल कारण जो है वो क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है तत्काल कारण क्या था। ऑप्शन ए है गांधी जी की गिरफ्तारी, ऑप्शन बी है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल करना, ऑप्शन सी है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल करना। भारत छोड़ो आंदोलन का तत्काल कारण क्या था, तो वो कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल करना। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारत को बिना पूछे जो शामिल कर दिया था, यही जो है भारत छोड़ो आंदोलन का तत्काल कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे जो है शामिल कर दिया था, यही जो है भारत छोड़ो आंदोलन का तत्काल कारण था। अब है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया। फिर है गांधी जी तत्काल स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। यानी कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया और गांधी जी जो है तत्काल स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। अब है भारत छोड़ो आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, फिर है गांधी जी ने अहिंसा का पालन करने का आह्वान किया। तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है शांतिपूर्ण ढंग से शुरू भी हुआ था और गांधी जी ने अहिंसा का पालन करने का आह्वान भी किया था। अब है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस समाचार पत्र ने गांधी जी के लेखों को प्रकाशित करना बंद कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है किस समाचार पत्र ने गांधी जी के लेखों को प्रकाशित करना बंद कर दिया था। तो ये हो जाएगा हरिजन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है हरिजन समाचार पत्र जो है गांधी जी के लेखों को जो है प्रकाशित करना बंद कर दिया गया था। ठीक है, हरिजन समाचार पत्र जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के लेखों को जो है प्रकाशित करना बंद कर दिया था। अब दोस्तों आते हैं करंट वाले एमसीक्यू पे, क्योंकि करंट्स का भी रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी जीके जीएस सेशन में ही जो है करंट्स भी ऐड कर दिए हैं ताकि करंट्स के लिए आपको भटकना ना पड़े। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में करंट्स का रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे सेशन पे जो है करंट से रिलेटेड जो है मंथ वाइज भी वीडियो आएंगे, वो अलग से अपलोड करेंगे। जैसे जनवरी महीना का करंट अफेयर है तो पूरा जनवरी महीना का करंट अफेयर्स जो है डाल देंगे एक ही वीडियो में, वन लाइनर नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में दे देंगे। उसको आप लोग पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो फिर करंट अफेयर्स रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। अब है भारत पोल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि एक पोर्टल जो था दोस्तों भारत पोल पोर्टल, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा भारत और इंटरपोल के बीच डिजिटल समन्वय। भारत पोल पोर्टल जो है उसका मुख्य उद्देश्य था भारत और इंटरपोल के बीच डिजिटल समन्वय करना। अब है भारत पोल पोर्टल किस प्रकार के अपराधों के नियंत्रण में मदद करता है। तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध। भारत पोल पोर्टल जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को जो है नियंत्रण करने में मदद करता है। ठीक है, भारत पोल पोर्टल जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को जो है नियंत्रण करने में मदद करता है। अब है भारत पोल पोर्टल का उपयोग कौन कौन सी एजेंसियां कर सकती है। भारत पोल पोर्टल का उपयोग जो है कौन कौन सी एजेंसियां कर सकती है। तो ये हो जाएगा सभी केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां। भारत पोल पोर्टल का उपयोग जो है सभी केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां जो है कर सकती है। बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कब प्रारंभ हुआ। तो 24 जून 2025 को। ठीक है, देखिए जूनों का करंट अफेयर ही में ऐड है। हम तो जनवरी के बात कर रहे थे लेकिन जूनों का ऐड है। एक दो लेटेस्ट वाला था तो इसलिए ऐड कर दिया गया है, बाकी कोई बात नहीं। बाकी आपको जनवरी का करंट ही में ज़्यादा मिलेगा। तो बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है कब से प्रारंभ हुआ है। तो 24 जून 2025 को। ई क्वेश्चन को दोस्तों रट्टा मार लीजिए, काहे कि अभी जो मतदाता सूची पे बहुत काम हो रहा है, बिहार में इलेक्शन भी है, तो इस लेके जो है ये वोटर वाला जो करंट अफेयर्स है वीवीआई क्वेश्चन होने जा रहा है। तो बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी मतदाता सूची का जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है कब से प्रारंभ हुआ है। तो 24 जून 2025 से। अब है बिहार में बीएलओ जिसे कि बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं, उसके द्वारा जो है किस उद्देश्य से
घर घर फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। बिहार से जो भी हैं उनके लिए करंट बहुत आसान होगा, काहे कि अभी सबको पता है कि वोटर आईडी का काम चल रहा है। अब वोटर आईडी वाला ही काम जो है बीएलओ कर रहे हैं। अब बीएलओ जो है घर घर फॉर्म काहे वितरित कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मतदाता सूची सत्यापन और दस्तावेज संग्रह के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रट्टा मारने वाली है, ये तो रियल लाइफ में आप लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो मतदाता सूची सत्यापन और दस्तावेज संग्रह के लिए जो है बिहार में बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं वो घर घर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। घर घर फॉर्म वितरित बिहार में बीएलओ क्यों कर रहे हैं? तो मतदाता सूची सत्यापन और दस्तावेज के संग्रह के लिए। अब आते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर पे। इंडोनेशिया को ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य जो है किस तिथि को घोषित किया गया था? तो ये है 6 जनवरी 2025। ठीक है, इंडोनेशिया ने ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य जो है 6 जनवरी 2025 को घोषित किया गया। अब जो है दोस्तों करंट का थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अब है इंडोनेशिया से सबसे पहले ब्रिक्स में कितने देश पूर्ण सदस्य थे? तो ये हो जाएगा 10। इंडोनेशिया से पहले जो है ब्रिक्स में 10 देश जो है पूर्ण सदस्य थे। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2025 में किस देश के पास है जिसने इंडोनेशिया की सदस्यता की घोषणा की? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2025 में किस देश के पास है जिसने इंडोनेशिया की सदस्यता घोषणा की? ब्राज़ील। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक दक्षिण देशों को आर्थिक एवं राजनीतिक मंच प्रदान करना। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक दक्षिण देशों को आर्थिक एवं राजनीतिक मंच प्रदान करना। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड क्षमता बढ़ाने के लिए जो है कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? तो 3 अरब डॉलर। 3 अरब डॉलर जो है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड क्षमता बढ़ाने के लिए जो है 3 अरब डॉलर की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट अपने निवेश के तहत भारत में कितने लोगों को एआई में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखता है 2030 तक? तो 10 मिलियन। इंडिया एआई माइक्रोसॉफ्ट साझेदारी में एआई कैटलिस्ट क्या है? तो एक ग्रामीण एआई इनोवेशन केंद्र है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2025 में पहली विदेश सचिव स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? दुबई में। भारत अफगानिस्तान 2025 बैठक को क्यों ऐतिहासिक माना गया? क्योंकि पहली बार भारत ने तालिबान सरकार से उच्च स्तरीय संवाद किया। भारत ने अफगानिस्तान के लिए किस खेल क्षेत्र में सहयोग की बात की? क्रिकेट। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब 2025 में कहाँ स्थापित किया गया? तो पुडुमाका आंध्र प्रदेश में। भारत के ग्रीन हाइड्रोजन हब 2025 परियोजना में कुल कितने निवेश राशि प्रस्तावित की गई है? तो 1.85 लाख करोड़। ग्रीन हाइड्रोजन हब, ये तो आंसर है, ग्रीन हाइड्रोजन हब 2025 परियोजना के तहत जो है कितनी गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी? 20 गीगावाट। ग्रीन हाइड्रोजन हब 2025 प्रतिदिन कितनी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा? तो 1500 टन। अब है नीति आयोग ने अपनी 10वीं ट्रांसफॉर्मेशन डे किस तिथि को मनाई? नीति आयोग ने अपनी 10वीं ट्रांसफॉर्मेशन डे जो है किस तिथि को मनाई? तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को जो है नीति आयोग ने अपनी 10वीं ट्रांसफॉर्मेशन डे मनाई है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2015 में। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2015 में। और एक प्लानिंग कमीशन चलती थी नीति आयोग से पहले, तो उसी प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग को हटा करके जो है नीति आयोग को लाया गया था 2015 में। और नीति आयोग के हेड जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, नाम याद रखिएगा। अब है नीति आयोग किस संस्था का स्थान लेने के लिए गठित किया गया था? तो ये हो जाएगा योजना आयोग। वही योजना आयोग जिसे अंग्रेजी में प्लानिंग कमीशन कहते हैं, तो इसी प्लानिंग कमीशन को हटा के जो है नीति आयोग को लाया गया था। प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग को लाया गया था। नीति आयोग की 10वीं ट्रांसफॉर्मेशन डे किस प्रकार की उपलब्धि का प्रतीक है?
तो 10 वर्षों की नीति निर्माण में भूमिका, 10 वर्षों की नीति निर्माण में भूमिका। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्यों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। 2025 में जो है नीति आयोग के सीईओ कौन है? 2025 जो अभी चल रही है, अभी प्रेजेंट में जो है नीति आयोग के सीईओ कौन है? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लासेस में। ये क्लासेस हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि अभी जो है मेरा कोई भी पेड कोर्सेस नहीं है। जो भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करें, करंट अफेयर का प्रैक्टिस करें, जीके का प्रैक्टिस करें। सब कुछ बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। अब पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जीके जीएस का दोस्तों, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जीके जीएस का दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में।